सोफ़ा तो हर घर में रहता है मगर सोफ़े को क्लीन करना बहुत ही मुश्किल का काम लगता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो ये सोफ़ा है ना बहुत ही पुराना है, मगर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये कहीं से फटा नहीं है और ना ही ये गंदा हुआ है। तो मैं इसे कैसे क्लीन करती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी और साथ में ये भी बताऊँगी कि मैं इसकी देख रेख कैसे करती हूँ जिसकी वजह से सोफ़ा हमेशा चकाचक चमकते रहता है एकदम नए जैसे। और इसे साफ़ करने में मुझे सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगेगा और कोई खर्चा भी नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर पहली बार आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कुशन को हम पहले साफ़ करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि कुशन जो है ना उसका जिप खोल लेती हूँ, उसके बाद इसके अंदर का जो कुशन है उसे निकाल देती हूँ और जो ऊपर का कवर है उसे मैं हाथ से धो लेती हूँ या फिर वॉशिंग मशीन में। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहे तो हाथ से धोए या फिर वॉशिंग मशीन में। तो इसे तो हम आसानी से धुल लेते हैं, मगर जो सोफ़ा है इसकी क्लीनिंग करना सबसे ज़्यादा हार्ड काम है। तो मैं इसे सिर्फ 5 मिनट में आपको क्लीन करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो सोफ़े का कुशन है उसे पहले हटा देते हैं। तो पूरा कुशन हम सोफ़े पर से हटा देंगे। अब हम लेंगे एक लीड, कोई भी पैन या कढ़ाई का लीड ले लें। तो यहाँ पर मैं कांच का लीड ली हूँ, आप चाहे तो स्टील का लीड भी ले सकते हैं, बस इस तरीके का होना चाहिए। अब इसके साथ हमें लेना है एक टॉवेल, कोई भी पुराना टॉवेल ले लें जिसे आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि टॉवेल को थोड़ा सा गीला कर लेंगे, यानी हमें इसके ऊपर थोड़े पानी के छींटे डालकर गीला कर लेना है। तो ये देखिए हमने टॉवेल को गीला कर लिया है। ये देखिए इसको मैं निचोड़ रही हूँ तो इसमें से पानी नहीं आ रहा है। तो हमें बस इतना ही गीला करना है, इसके लिए मैं आपको इस तरीके से निचोड़ कर दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा हमें गीला नहीं करना है कि पानी में डुबो देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब टॉवेल को इस तरीके से हम फैला लेंगे। उसके बाद टॉवेल के सेंटर में इस तरीके से लीड को रखेंगे, ऐसे सीधा ही हमें रखना है लीड को। अब टॉवेल के दो कॉर्नर को ऐसे पकड़कर नट लगा देंगे। अब दो कॉर्नर को वापस से इस तरीके से नट लगा देंगे, ऐसे ही देखिए। तो ये हमने टॉवेल को अच्छे से लीड में लगा लिया है। अब हम सोफ़े को क्लीन करेंगे। तो हमें कोई भी डिटर्जेंट या फिर सोडे की ज़रूरत नहीं है, बस हमें क्या करना है कि बस इस तरीके से सोफ़े के ऊपर ये जो लीड है ना ऐसे रब करना है। बस इस तरीके से आप रब करते जाइए, जितनी भी गंदगी मिट्टी वगैरह होते हैं ना सोफ़े के अंदर सब इस टॉवेल में चिपक जाएगा और एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो मैं ये जो क्लीनिंग है ना वीक में एक बार ज़रूर करती हूँ, इसलिए मेरा सोफ़ा ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है और इसे साफ़ करने में मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है। सिर्फ 5 मिनट में ये एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ये देखिए हमने थोड़ा ही सोफ़े पर ये लीड को इस तरीके से रब किया है और आप देख सकते हैं टॉवेल का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। तो इसी तरीके से हम पूरे सोफ़े में लीड को इस तरीके से घुमा देंगे। तो यहाँ पर भी थोड़ा घुमा देते हैं और इसी तरीके से दूसरे साइड के सोफ़े को भी हम क्लीनिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सोफ़े की क्लीनिंग एकदम अच्छे से कर लिया है। अब हम टॉवेल को लिड में से निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से इसके गांठ को खोल देंगे और टॉवेल को लिड से अलग कर लेंगे। और ये देखिए मैं आपको दूर से दिखाती हूँ, आपको देख के खुद ही पता चल जाएगा कि वाकई में सोफ़ा क्लीन हुआ है या नहीं। तो ये देखिए टॉवेल के सेंटर वाला जो हिस्सा है यानी लीड के नीचे जो था ना टॉवेल का हिस्सा वो एकदम मिट्टी जैसा हो गया है और उसके साइड में जो हिस्सा है वो देखिए वैसा का वैसा ही क्लीन है। तो अगर सोफ़ा ज़्यादा गंदा है तो आप टॉवेल को चेंज कर दें, दूसरा टॉवेल लगाकर वापस से क्लीनिंग कर लें। तो अभी सोफ़े की क्लीनिंग तो हो गई है, मगर मैं इसकी देखभाल कैसे करती हूँ जिसकी वजह से ये पुराना होने के बावजूद भी नए जैसे दिखता है, तो वो भी देख लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरीके का बेडशीट लेती हूँ। ये सिंगल बेडशीट है, आपके सोफ़े पर जो भी बेडशीट आ जाए वो ले लें, या फिर आप बेडशीट नहीं बिछाना चाहते हैं तो आप नहीं बिछाएं, बस इस तरीके से क्लीनिंग करें। तो मैं क्या करती हूँ कि सोफ़े के कलर से मैच होते हुए बेडशीट ले लेती हूँ और इसे
इस तरीके से फैलाकर हल्का सा फोल्ड करूँगी दोनों साइड से। उसके बाद सोफ़े पर लगा देती हूँ। तो मेरे सोफ़े में ये अच्छे से फिट हो जाता है, इसके लिए मैं इसे इस तरीके से लगा देती हूँ। बेडशीट लगाने से क्या होता है कि बच्चे सोफ़े के ऊपर खेलते भी हैं और कुछ खाते भी हैं तो थोड़ा बहुत गिरा देते हैं। अगर गिरता है तो हम क्या करते हैं कि बेडशीट निकाल कर धुल लेते हैं और चेंज कर देते हैं, जिससे सोफ़ा गंदा नहीं होता है। तो मैं इस तरीके से ये देखिए ऐसे इसमें लगा देती हूँ। अगर आपको हाथ से डालने में प्रॉब्लम हो रहा है, उंगलियों में दर्द हो रहा है, तो आप उसके लिए इस तरीके से कॉम का इस्तेमाल कर लें। तो ऐसे देखिए कॉम से इस तरीके से बेडशीट को सोफ़े के अंदर ऐसे डाल दें। बहुत ही आसानी से हो जाता है ये काम। तो यहाँ पर हमने सोफ़े में बेडशीट को लगा दिया है। ये देखिए अब नीचे के साइड ये ऐसे नीचे है ना, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसे अंदर कर देती हूँ। तो मेरा जो सोफ़ा है वो सोफ़ा कम बेड है। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा आगे लेती हूँ सोफ़े के नीचे वाला हिस्सा और उसमें डालकर इसे बंद कर देती हूँ। एकदम अच्छे से फिट हो जाता है। और साइड में जो ये है ना, यहाँ पर एक टॉवेल रख देती हूँ ताकि यहाँ भी गंदा भी नहीं हो और देखने में भी अच्छा लग रहा है ना। तो ये हो गया पहले साइड का। और दूसरे साइड में भी हम सेम तरीके से बेडशीट को लगा लेते हैं। तो बेडशीट लगाने से बहुत सारा फ़ायदा होता है। अगर बच्चों वाला घर है तो आप ज़रूर इस तरीके से बेडशीट का इस्तेमाल करिएगा सोफ़े पर। अगर बड़े लोग हैं तो उतना ज़रूरत नहीं है, मगर बच्चों के साथ हमें थोड़ा सा केयरफुली रहना ही पड़ता है। अब इसके बाद हम कुशन को सोफ़े पर लगा देंगे। तो मैं इस तरीके से कुशन को सोफ़े के ऊपर रख देती हूँ और ये हमारा सोफ़ा एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है। तो मैं वीक में एक बार इसकी इस तरीके से क्लीनिंग करती हूँ, तभी ये एकदम अच्छे से क्लीन रहता है, देखने में भी अच्छा लगता है। अब बच्चे इसके ऊपर खेले या फिर दाल सब्जी गिराए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी कुछ गिराते हैं तो मैं सोफ़े का जो चादर है यानी जो बेडशीट है उसे निकाल देती हूँ और उसे क्लीन कर लेती हूँ। तो इससे मेरा सोफ़ा ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है और कोई गंदी स्मेल भी नहीं आती है। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।